हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहा वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है और सर्दी हो रही है बहुत ही ज़्यादा जोरों की। तो हमने सोचा कि चलो सर्दी सर्दी में आज एक काम कर लिया जाए। तो हम बना रहे हैं गोंद के लड्डू। तो दोनों काम हो जाएंगे, सुबह सुबह सर्दी भी नहीं लगेगी क्योंकि चूल्हे पे बनाएंगे। तो चूल्हे पे बनाते टाइम आग के सामने रहेंगे तो वैसे भी सर्दी नहीं लगेगी और लड्डू भी डल जाएंगे क्योंकि ये काम भी करना ही है। तो हमने आज बस सुबह उठने के बाद चाय वाय पीने के बाद और फिर यही काम शुरू कर दिया। तो हम दोनों बहन भाई बना रहे हैं गोंद के लड्डू। और क्योंकि सर्दी में गोंद के लड्डू ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी जब खाते हैं ना तो अच्छा लगता है। और ये लड्डू तो ऐसा होता है कि बस सर्दी में ही खाते हैं गोंद के लड्डू तो। और गांव में तो चूल्हे पे ना बात ही कुछ और होती है, दोनों काम हो जाते हैं सर्दी में, आराम से आग के सामने भी तप लेते हैं और साथ ही साथ हमारे लड्डू भी बन जाएगा। तो हमने सोचा कि आज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भी कम से कम 2 घंटे के करीब करीब टाइम लग जाएगा। तो फिर बाद में ना बस बैठ जाते हैं धूप निकलने के बाद और फिर आलस आने लगता है। तो सोचा कि आज सुबह सुबह ही हम लड्डू बनाएंगे गोंद के। तो सारी बच्चा पार्टी भी बाहर ही है, सारे बच्चे बाहर ही हैं, खेल रहे हैं। और मैं तो बैठी हूँ आराम से चूल्हे के पास और मेरा भाई चला रहा है आटे को भून रहा है मतलब। और पापा भी बैठे हैं और इधर देखो नन्नू और हयान भी खेल रहे हैं। और ये देखो ये बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं दोनों बहन भाई और बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। तो जब तक आटा भुन रहा है तब तक मैं ना गोंद को किचन में फ्राई कर लेती हूँ गैस के ऊपर, क्योंकि दोनों काम जल्दी हो जाएंगे। फिर बाहर आटा भुनता रहेगा और फिर मैंने अंदर गैस पे ना गोंद को फुला लिया है। तो इससे क्या होगा कि अब काम भी जल्दी हो जाएगा और फिर बाहर आटा भुनने में ही टाइम लगेगा, फिर उसके बाद हम गोंद को फ्राई करेंगे तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मम्मी बोली कि ना गोंद को अंदर ही फ्राई कर लो गैस पे तो जल्दी हो जाएगा काम। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कर लिया है गोंद को फ्राई और इधर देखिए हमारा आटा भी भुन गया और अब बनाते हैं गर्मा गर्म गोंद के लड्डू, टेस्टी से, हेल्दी से, जो कि सर्दियों में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और आप में से कितने लोग गोंद के लड्डू खाते हैं मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर, क्योंकि हम तो हर सर्दी में मेरे मायके में बनते हैं और मैं यहाँ पर भी बना लेती हूँ, लेकिन मायके से भी मैं लेकर के आती हूँ जब आती हूँ तब। और ये देखो अब है दोपहर का टाइम और अंशु नन्नू को ना वहाँ की जलेबियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो जब हम यहाँ से जाते हैं ना तो जब चाहे नाना लेके आएँ या मामा लेके आएँ, लेकिन लेके ज़रूर आते हैं क्योंकि ये जो जलेबी होती है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो आज पापा गए थे मार्केट तो बोले कि अंशु नन्नू के लिए जलेबी लेके आऊँगा ज़रूर से। और देखो सारे बच्चे खा रहे हैं आराम से जलेबी, हमारा हयान भी खा रहा है और पापा इसको खिला रहे हैं। और गर्मा गर्म जलेबी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हुई, क्योंकि यहाँ पे पता है क्या होता है, जब हम यहाँ दिल्ली में जलेबी लेके आते हैं ना उनमें वो बात नहीं होती है, वो मतलब इतनी टेस्टी नहीं लगती है। लेकिन हमारे उधर की जो जलेबियाँ होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बच्चे कर रहे हैं गर्मा गर्म जलेबियों को एंजॉय। और बस जलेबी खाने के बाद बच्चे तो वापस से शुरू हो गए अपने, क्या इन छोटे बच्चों को तो यही काम है, दिन भर मिट्टी में खेलना होता है। और अब धूप है तो धूप में तो वैसे भी मिट्टी भी थोड़ी गर्म हो गई है तो खेल रहे हैं आराम से, तीनों बच्चे खेल रहे हैं। नन्नू खेल रही है, हयान खेल रहा है और अद्विक भी खेल रहा है, तीनों खेल रहे हैं आराम से मिट्टी में। और अंशु आंसू भी इधर होंगी कहीं, वो अंदर है या बाहर है पता नहीं, दिखाई नहीं दे रही हैं। और हम लोग तो बाहर ही हैं, क्योंकि अब की बार ना मैंने मतलब पूरा दिन मैं लगभग धूप में ही होती थी, क्योंकि मेरे अंदर ना हर सर्दी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। और क्योंकि हमारे यहाँ तो धूप होती नहीं है बिल्कुल भी। और पार्क में अब छोटे दिन होते हैं तो पार्क में मैं जा नहीं पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए जब मैं मायके जाती हूँ ना तब वहाँ पे खूब बड़ा आंगन है, चौक है, उसमें आराम से जब धूप निकलती है तो वहाँ पूरा दिन धूप में रहते हैं। और तो मैं तो लगभग पूरा टाइम ना जब से सूरज निकलती है और छिपती है तब तक मैं बाहर ही रहती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा धूप में ले लेती हूँ। और अब देखो खेल रहे हैं मिट्टी में और आराम से, देखो नन्नू को जाने नहीं देता कहीं भी, तुरंत पकड़ के ले आता है। और अभी फिर चलेंगे थोड़ी देर में मार्केट। और ये लो जी आ गए हैं हम मार्केट, क्योंकि अब हमारी हो गई है वापसी। अब दोबारा से दिल्ली जाने का टाइम आ गया है। मायके की जो छुट्टियां थी हमारी वो हो गई हैं ख़त्म और अब वापस दिल्ली जाएंगे। तो आज हम आए हैं शॉपिंग करने के लिए। तो पहले अंशु नन्नू के कपड़े दिलाएंगे और फिर उसके बाद मेरे कपड़े लेंगे। तो बच्चों के कपड़े लेने के लिए हम ये स्मार्ट बाजार है इसमें आ गए हैं और पहले इनको दिला करके और फिर हम आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो
वो ये कुर्ते मिलते हैं, सूट वूट तो इतने मिलते नहीं है, तो हम जाएंगे फिर आगे। लेकिन पहले बच्चों का ये है कि बच्चों को इनकी पसंद के दिला देते हैं। इसके मामा बोले कि चलो बच्चों को पहले इनकी पसंद का दिला देते हैं, क्योंकि हम जो लेके आएंगे वो इनको पसंद नहीं आएगा, तो इन्हीं को ले चलते हैं साथ और ये अपना पसंद करके ले लेंगी। तो अंशु नन्नू दोनों लग रही हैं अपने कपड़े पसंद करने में, लेकिन भाई इतने सारे कपड़े होने के बावजूद भी ना इनको पसंद ही नहीं आता जल्दी से। ये देखो नन्नू मैडम हमारी देख रही है सारे, ये ले लूं, ये कैसा रहेगा, और ये बड़े बड़े साइज है। मैंने कहा बेटा ये साइज आपके नहीं, आपके उधर की साइड है, लेकिन फिर भी देख रही है, नहीं नहीं देख तो लूं एक बार। और इधर देखो अंशु मैडम हमारी दिखा रही है ट्रायल कर करके कि ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है। तो भाई अब करवाते हैं बच्चों की शॉपिंग, फिर चलते हैं घर पे। और अभी नन्नू तो अपना अब इधर आ गई है, अब बच्चों के जोन में आ गई है और अब यहाँ पर देखेगी अपना। लेकिन इसका पता है क्या है, जो हम कहेंगे ना कि नन्नू ये वाला ले लो, ये बहुत अच्छा, नहीं नहीं ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अब आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग दिल्ली का। बाय।